में जैव प्रक्रम देखेंगे। जंतु कौन होते हैं? जिनमें सांस लेते हैं। क्या करते हैं? जो सांस लेते हैं। देखो, यदि आपके द्वारा किया गया भोजन आपके पुनः भोजन करने से पहले पूरी तरह पच गया तो आपको पीड़ा के लिए औषधि की आवश्यकता नहीं होगी। जितना हमने खाना खाया है उतना हमारे शरीर में पच जाए तो हम दवाई नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे? दवाइयाँ नहीं लेंगे ना। अगर नहीं पचेगा तो दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी ना। क्या लेनी पड़ेंगी? दवाइयाँ। सजीव विशेषताओं का अन्वेषण वाले कक्षा 6 के अध्ययन में हमने सजीवों की उत्तरजीविता का मतलब क्या होता है? जीने की जो इच्छा होती है ना, जीने के तरीके के लिए जो हम काम करते हैं। जैसे क्या करते हैं? हम खाना खाते हैं, सांस लेते हैं और बेकार पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं और बच्चे पैदा करते हैं, जिसे बोलते हैं जनन। क्या बोलते हैं? जिसे जनन के विषय में सीखा। इन्हें सामूहिक रूप से जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम में हम क्या करेंगे? खाना खाएंगे, सांस लेंगे, सूसू पॉटी भी करेंगे और जनन यानी कि अपने जैसे बच्चे भी करेंगे, तो इसे बोलेंगे जैव प्रक्रम। क्या बोलेंगे इसे? जैव प्रक्रम। पहला क्वेश्चन ये आता है कि जैव प्रक्रम क्या होता है। लिखो, क्वेश्चन लिखो। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? क्वेश्चन लिखो। जैव प्रक्रम देखो, इन समूह जैसे जैव प्रक्रम कहते हैं। इस अध्याय में हम पोषण और श्वसन जैसे जैव प्रक्रमों के संबंध में विस्तार से बात करेंगे। इसे हम क्या देखेंगे? खाना जो खाते हैं उस पूरे प्रक्रम को पढ़ेंगे और सांस जिससे लेते हैं उस पूरे प्रक्रम को पढ़ने की कोशिश करेंगे विस्तार से। ठीक है। अपने परिवेश का अवलोकन कीजिए और एवं इस पर ध्यान दीजिए कि जंतु क्या खाते हैं। क्या खाते हैं? देखेंगे परिवेश को और देखेंगे कि जंतु क्या खाते हैं। जंतु विभिन्न प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं। मधुमक्खी और शकारखोर पुष्पों का मकरंद चूसते हैं। मकरंद पता है किसे बोलते हैं? लड़की बहुत तेज है। हाँ, मकरंद किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तथा मानव शिशु एवं अन्य जंतुओं के शावक अपनी माँ का दूध पीते हैं। क्या है? जो बच्चे होते हैं वो अपनी माँ का दूध पीते हैं। अजगर, पाइथन जैसे सर्प उन जंतुओं को निगलते हैं जिन्हें वे शिकार करते हैं। देखो, बड़े बड़े जो सांप होते हैं ना, तो जैसे खरगोश है, हिरन है, बकरी है, इन्हें खड़े के खड़े नील जाते हैं, निगल जाएंगे अंदर, फिर पेट में खाएंगे। ठीक है। जिनका वे शिकार करते हैं। कुछ जलीय जीव अपने आसपास के जल में तैरते हुए भोजन के छोटे छोटे कणों को छान कर खाते हैं। जलीय जीव पता है? जलीय जीव पता है? हाँ, मगरमच्छ। बढ़िया लड़की है, याद करके लाती है, पूरा याद रहता है इसे। जलीय जीव पता चल गया। अब क्या है? आसपास के जल में तैरते हुए भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या है? छान कर खाते हैं। मानव तथा सभी जंतु भोजन से प्राप्त ऊर्जा करते हैं। मतलब भोजन से सबको ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ताकत। ऊर्जा को क्या कहते हैं सामान्य भाषा में? ताकत। क्या है? ताकत। जिससे वे विभिन्न जैव प्रक्रमों को करने में सक्षम होते हैं। जंतु ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जैसे जटिल घटकों से बने होते हैं। अब हम लोग क्या क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं और क्या खाते हैं? जटिल वसा खाते हैं। क्या खाएंगे? कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, प्रोटीन खाएंगे और वसा खाएंगे। देखो, कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल क्या है? रोटी। और प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या है? सोयाबीन की जो बड़ी होती है, सोयाबीन की सोया चाप जो होती है वो प्रोटीन की है। और वसा क्या है? तेल और घी। इन जटिल खाद्य पदार्थों को शरीर द्वारा उपयोग में लाने से पहले सरल रूप में तोड़ा जाता है। यानी कि ये है बड़ा। जैसे घर बड़ा है ना, रोटी है ना, अब इतनी बड़ी रोटी हम एक साथ खा सकते हैं? नहीं खा सकते ना। तो हम क्या करते हैं? पहले इसके थोड़े थोड़े निवाले तोड़ते हैं ना, फिर उन्हें खाते हैं। फिर उन निवालों को भी क्या करते हैं? हम दांतों से चबा करके और महीन कर देते हैं ना। फिर आंत में जा कर के ये बिल्कुल महीन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बिल्कुल महीन। और महीन होने का पता है कारण क्या है? इनसे निकलने वाली ऊर्जा को हम देखने, चलने, खाने, सोने, उठने, बैठने में इस्तेमाल करते हैं। आ गया समझ? परंतु यह प्रक्रिया कैसे होती है? जटिल भोजन घटकों का अपेक्षाकृत सरल रूप में विखंडन आहार नाल नामक लंबी नली में होता है। यानी कि भोजन टूटना कहाँ से स्टार्ट करता है? ये आहार नाल होती है, यहाँ से नीचे की तरफ जाता है ना, यहाँ, इसे बोलेंगे आहार नाल। क्या बोलेंगे इसे? आहार नाल। ठीक है।
यह प्रक्रिया मुंह से आरंभ होती है और गुर्दे में समाप्त हो जाती है। जैसे भोजन इस नालिका में आगे बढ़ता है वैसे वैसे भागों में श्रावित पाचक रस इसे सरल रूप में विघटित मतलब तोड़ने का कार्य करते हैं। पाचक रस ऐसे पदार्थ होते हैं जो इसे पचाने का काम करते हैं। खाने को भोजन का यह सरल रूप हमारी आहार नाल के विभिन्न हिस्सों द्वारा अवशोषित का मतलब होता है सोख लिया जाता है, कर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाया जाता है ताकि विभिन्न प्रक्रमों को पूरा किया जाए। प्रकार्यों का मतलब क्या होता है? प्रकार्यों का मतलब होता है बहुत सारे काम। जैसे मुझे कबीर को चांटा मारना है तो ये काम किससे होगा? ताकत से। और ताकत कहाँ से मिलेगी हमें? खाने से। ठीक है। जंतुओं में पोषण, देखो मानव में पाचन देखेंगे। आइए हम शरीर के अंदर आहारनाल के विभिन्न भागों से होकर जाने वाले भोजन की यात्रा का पता लगाएंगे। मुख गुहा से भोजन यात्रा प्रारंभ करेंगे। भोजन के मुख में प्रवेश करते ही आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन की यात्रा प्रारंभ हो जाती है, यानी कि स्टार्ट हो जाती है। हमारे ये दांत, ठीक है, संदलन यानी कि क्रैशिंग या चवर्ण की प्रक्रिया के द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विघटित कर देते हैं। विघटन का मतलब क्या होगा? तोड़ देते। हाँ, क्या कर देते हैं? तोड़ना। दांत तोड़ रहे हैं। किसको तोड़ रहे हैं? भोजन को आरंभित विघटन द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को यांत्रिक पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? यांत्रिक पाचन। यांत्रिक पाचन किसे कहेंगे? जब पेट के अंदर क्या हो, यहाँ से मुंह से स्टार्ट हो जाए पाचन, उसे बोलते हैं यांत्रिक पाचन। जिसमें हम छोटा कर दे, रोटी को बिल्कुल महीन बना दे। कैसा कर दे? महीन। आप अपने प्रिय भोजन के लिए विषय में सोचिए। क्या आपके मुंह में पानी आ जाता है? जब आप अपने प्रिय भोजन के विषय में सोचते हैं तो मुंह में पानी अधिक लार स्रावित होने के कारण होता है। किसके? लार आ जाती है। क्या आ जाती है? लार। अच्छा खाने को मिलता है तो लार आ जाती है ना, देख के भी आ जाती है ना। आपके विचार से आपके मुंह में लार की क्या भूमिका है? जब आप रोटी खाते हैं तो क्या आपको क्या अनुभव होता होगा? आइए पता लगाते हैं। जब हम रोटी खाते हैं तो कैसा लगता है, उस चीज़ के बारे में जानेंगे। आप रोटी का एक टुकड़ा ग्रास में लें, उसका और अथवा इसी की समान मात्रा में उबले हुए चावल लें। क्या लेंगे? एक टुकड़ा रोटी का लेंगे, उतना ही क्या लेंगे? चावल लेंगे। इन्हें 30 या 60 सेकंड तक अच्छी तरह चबाएंगे, यानी कि 1 मिनट तक या आधी मिनट तक। सबसे पहले रोटी अथवा चावल का सामान्य स्वाद होगा, परंतु इसे चबाते रहने पर क्या आपको इसके स्वाद में कोई अंतर का अनुभव हुआ? इसके स्वाद में थोड़ी सी मिठास आने लगती है। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों हुआ? रोटी तथा चावल में मड होता है। क्या होता है? मड, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टार्च। क्या बोलेंगे? स्टार्च, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। हमारी लार में पाचक रस होता है। क्या होता है? पाचक रस, जो मड को शर्करा में विघटित करने में सहायता करता है। अब जो मड थी वो क्या बन गई? शक्कर। क्या बन गई? तो मीठा लगेगा ना, रोटी मीठी लगेगी ना। फिर क्या लगेगी? किसने बनाया उसे मीठा? लार ने। किसने बनाया? लार ने। इससे स्पष्ट होता है कि मंड युक्त भोजन जैसे रोटी को अधिक समय तक चबाने से इसका स्वाद मीठा लगने लगता है। भोजन के घटक को सरल रूप में विघटित करने पर लार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विज्ञान एवं समाज देखेंगे। मुख का स्वाद बनाए रखने के लिए इसे अच्छा रखना आवश्यक है। हमें दिन में 2 बार अपने दांतों पर मंजन करना चाहिए और जीभ को साफ करना चाहिए। दंत क्षय यानी कि दांतों का क्या होना? टूटना दंत क्षय कहलाता है। और मुख की दुर्गंध से बचने के लिए हमें हर बार भोजन करने के बाद कुल्ला करना चाहिए, यानी कि खाना खाने के बाद हमें क्या करना चाहिए? कुल्ला करना चाहिए। दुर्गंध का मतलब होता है बदबू से बचने के लिए। इसके साथ ही उन युक्तियों का पता लगाएं जिनसे हमारे बुजुर्ग मुख की स्वच्छता को बनाए रखते थे, यानी कि पुराने लोग ऐसा क्या काम करते थे जो उनकी मुंह बहुत ज़्यादा साफ वगैरह रहते थे। क्रियाकलाप देखेंगे। 2 परख नलियाँ लीजिए, उनको का और खा, अच्छा इसे नहीं पढ़ते, नीचे पढ़ लेते हैं अवलोकन वगैरह इसका। उबलते हुए चावल में देखेंगे और चबाए गए उबले चावल। यहाँ से देखेंगे क्रियाकलाप मैंने छोड़ दिया है, उसे पढ़ लेना।
क्या आपने अवलोकन किया कि परकनली खाम में उबले हुए चावल का रंग परिवर्तित होकर नीला काला हो जाता है, जबकि परकनली खाम में चबाए गए उबले चावल का रंग परिवर्तित नहीं होता अथवा बहुत हल्का नीला काला रंग विकसित होता है। परकनली खाम में रंग परिवर्तन होने का क्या कारण है? कक्षा 6 में हमने सीखा कि मड पर आयोडीन की अभिक्रिया क्या करते हैं। आलू होता है, आलू को काट के हवा में रख देते हैं, कलर चेंज हो जाता है, कैसा हो जाता है? और मड पे आयोडीन की अभिक्रिया करवाएंगे तो नीला काला हो जाएगा। मड मतलब रोटी होती है, रोटी पे क्या करेंगे, जैसे चावल ले लेते हैं सिंपल वाला, उस पर क्या डालेंगे, आयोडीन डालेंगे तो नीला काले रंग का प्राप्त होगा। वो परकनली का में नीले और काले रंग का रंग दिखाई देना ही मड की उपस्थिति को दिखाता है। परकनली खाम में चबाए गए उबले चावल का रंग परिवर्तन ना होना इसमें मड की अनुपस्थिति को इंगित करता है। यदि रंग में केवल हल्का परिवर्तन होता है, यानी कि थोड़ा सा ही परिवर्तन होता है, तो मड की बहुत कम मात्रा में उपस्थिति को इंगित करता है। यहाँ लार की प्रक्रिया के कारण मड सरल शर्करा में विखंडित यानी कि टूट जाता है। यदि परकनली खाम में अभी भी रंग दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है? रंग दिखाई देता है, तो इसमें आगे और अन्वेषण करने के लिए आप क्रियाकलाप में क्या परिवर्तन करेंगे? क्या चबाने का समय बढ़ाने से उसके रंग में परिवर्तन होगा? क्रियाकलाप को पुनः करके इसका पता लगाने का प्रयास करें।